अभी ये क्वेश्चन देखो, अभी इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम करना है। सेम टॉपिक कौन सा है ये, वेक्टर। ओके, अभी यहाँ पे क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड इफ पैरेललोपाइड इफ वेक्टर है इक्वल टू 3i प्लस 7j प्लस 5। वेक्टर बी कह दिया है -3i प्लस 7j माइनस 3k एंड वेक्टर सी दिया है 7i माइनस 5j माइनस 3k। So are three co-terminus edges of the parallel pipe. Okay, parallel pipe दिया है। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। सही है, अभी कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी गिवन दिया है, आर थ्री को-टर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेलल पाइप। सही है, to find the volume of parallel pipe with the three co-terminus edges represented by vector A, vector B, vector C, we use the scalar triple product। क्या यूज करना है अपने को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करना है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करने के लिए। देखो यहाँ पे the edges are given by these are the vector given in example vector A, vector B, vector C। सही है, ये वेक्टर गिवन दिया है। फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम V is the absolute value of the determinant of the matrix formed by the component of these vectors। जैसे देखो determinant of A dot B cross C है, सही है। so determinant of AX AY AZ BX BY BZ CX CY CZ मतलब determinant, determinant फिर ये मॉडुलस, ये ना ये मॉडुलस साइन मतलब नहीं क्या, ये पॉजिटिव के हिसाब से, सही है, मतलब ये determinant of this one होल टर्म। अभी देखो ये कैसे मॉडुलस, देखो ये पॉजिटिव आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी देखो डिटरमिनेंट देखो, कैलकुलेट सब्स्टिट्यूट द कंपोनेंट इनटू द डिटरमिनेंट ax ay az मतलब क्या है पता है क्या, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया है, देखो ये हो गई वैल्यू ऑफ ax, वेक्टर ए इक्वल टू नहीं क्या, वेक्टर ए क्या दिया है -3i प्लस 7j प्लस 5k। सही है, सो दिस इज ax, दिस इज ay एंड दिस इज az। ठीक है, देखो अभी ax ay az, तो यहाँ पे -375, सही है, ax इक्वल टू -3 है, ay इक्वल टू 7 है और az इक्वल टू 5 है। देखो ये, और ये बाहर का एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसके अंदर क्या नहीं, यहाँ पे डबल लाइन दिया ना, ये एब्सोल्यूट का है पहला और दूसरा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ये 3x3 मैट्रिक्स हो गया। सही, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है यहाँ पे -3 7 -3 बी वेक्टर, तो देखो यहाँ पे bx by bz, देखो यहाँ पे -3 7 -3, देन उसके बाद क्या है 7i -5j -3k, तो यहाँ पे 7 -5 -3। सही है, तो पहले तो डिटरमिनेंट निकालेंगे। सर डिटरमिनेंट क्या था, देखो पहले अंदर वाला डिटरमिनेंट, फिर उसके बाद बाहर की जो लाइन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब निगेटिव आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा उसका। तो एक्सपांडिंग अलोंग द फर्स्ट रो, है ना। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं अपन, डिटरमिनेंट किसका निकाल रहे हैं अपन, -3 7 5 -3 7 -3 देन 7 -5 -3। सही है ना। डिटरमिनेंट कैसे, दिस इज प्लस माइनस प्लस, क्लियर है। तो पहले -3 लिया तो मतलब नहीं कि ये वाला लिया ना, तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, बचे कौन से एलिमेंट 3 -7 -5 -3। सही है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे साइन माइनस है, तो -7, क्योंकि यहाँ पे 7 लिया ना ये, तो 7 लेते वक्त क्या करते, उसका रो और कॉलम छोड़ देते, मतलब ये वाला, तो बचा कौन सा -3 7 -3। सही है, ये देखो -3 देन +5, क्योंकि नेक्स्ट क्या है यहाँ पे प्लस है और ये 5 है, फिर से रो और कॉलम छोड़ देंगे, बचा कौन सा है -3 7 7 -5। सही है, तो ये देखो -3 7 7 -5। अभी इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 2x2, हर एक देखो पहले ये पहला डिटरमिनेंट फाइंड किया, कैलकुलेट, है ना, पहला डिटरमिनेंट फाइंड किया पहले,
देखो यहाँ पे पहला वाला ये डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया, 7 इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस फाइव इंटू माइनस थ्री, देखो 7 इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस फाइव इंटू थ्री, ये वाला। फिर ये डिटरमिनेंट फाइंड किया इसको, तो इसको कैसे किया, देखो माइनस थ्री 7 माइनस थ्री, मतलब माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस 7 इंटू माइनस थ्री, ये 7 इंटू माइनस थ्री, पहले इसका प्रोडक्ट लेते डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, सही है। देन ये डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, देखो ये थर्ड पहला डिटरमिनेंट आ गया -36 इसका, और इसका आ गया 30 और इसका आ गया -34, पुट कर दो इसमें। तो देखो सब्सटीट्यूट बैक इनटू द एक्सपांशन डी में पुट कर दिया, देखो -3 इंटू 36 -7 इंटू 30 प्लस 5 इंटू -34, फिर नेक्स्ट लाइन में ऐसे आएगा, ऐसे आना चाहिए। देखो ये हाँ 108 -210 -170, फिर ये आ गया -272, ये हो गया डिटरमिनेंट इसका। फिर क्योंकि अब देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, बाहर का एक लाइन है वो एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो यहाँ पे नेक्स्ट फाइनल वो वॉल्यूम मस्ट बी पॉजिटिव है ना, सो वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वॉल्यूम इक्वल टू देखो एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड के अंदर डाला -272, दैट इज 272, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कितना आ गया 272 क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,